हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण जो रेट है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 के द्वारा बनाई जाती है। इसी मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम रेपो रेट या रेपो दर कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि यह क्या होता है और यह मार्केट में महंगाई को किस प्रकार कंट्रोल करता है, इसी के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट समझिएगा, जब भी किसी कमर्शियल बैंक को, चाहे वो प्राइवेट हो या वो सरकारी हो, उसे यदि पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेने जाता है और आरबीआई उसे पैसा उधार तो देता है लेकिन कुछ कंडीशंस पर। कंडीशन नंबर 1 क्या होती है कि पैसा आपको 90 डेज से कम समय के लिए मिलेगा, यानी शॉर्ट टर्म मिलेगा। आरबीआई इस टर्म को शॉर्ट टर्म कहती है, 90 डेज से कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर गिरवी रखनी पड़ती हैं। कमर्शियल बैंक गिरवी रखकर, कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखकर आरबीआई से पैसा उधार लेके आता है 90 डेज से कम के लिए। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। फिलहाल रेपो रेट भारत में हमारा 2000 में शुरू किया गया है, सन 2000, और 2000 से यह आरबीआई का मेन टूल बना हुआ है। मेन टूल होने का कारण है कि आरबीआई केवल और केवल इसी में चेंजेस करती है और जब कभी इसी में चेंजेस होता है तो बाकी के रेट्स ऑटोमेटिक बेसिस पॉइंट के हिसाब से घट या बढ़ जाती हैं। तो इस रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास गिरवी रख दी जाती है एज ए कोलेटरल, और जब समय पूरा हो जाता है तो आरबीआई के पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस ले आते हैं और पैसे को जमा कर देते हैं। जो पैसा हमारी कमर्शियल बैंकें उधार लेती हैं उसे जमा कर देती है। तो यहां पर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक्स दोबारा से रीपरचेज करता है, इसीलिए रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी कहते हैं। याद रखिएगा, रेपो रेट को पॉलिसी रेट और रीपरचेज रेट भी कहते हैं। हमारे इसी रेपो रेट के आधार पर हमारा, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एनबीएफसी हो, इन सभी को पैसा इसी रेपो रेट पर मिलता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टूल है। फिलहाल यह रेपो रेट हमारा 6.50% चल रहा है। 6.50% यानी 6.5% ये चल रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना इसमें अनिवार्य है। याद रखिएगा, ये 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं मिलता, यह शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती हैं और उस पैसे पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट के अगर बढ़ जाने से मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात को भी एक बार समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंकों के लिए यह रेट भी ज्यादा हो जाएगा, यानी वो जो आरबीआई से पैसा उधार लेके आते हैं वही महंगा मिलेगा, तो आप बताइए ये कमर्शियल बैंक मार्केट में जो पैसा देंगे लोन के रूप में वो भी महंगा देंगे, और जब महंगा लोन देंगे तो आप जानते हैं कि मार्केट में लोन लेने वालों की संख्या कम रहेगी, और जब संख्या कम रहेगी, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो डिमांड कम क्रिएट होगी। डिमांड कम क्रिएट होगी तो मार्केट में महंगाई कंट्रोल रहेगी, मतलब महंगाई कम हो जाएगी। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो महंगाई कम हो जाती है, और इसके उलट अगर रेपो रेट को घटा दिया जाए तो सस्ते लोन मिलेंगे कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से, और कमर्शियल बैंक उसी सस्ते लोन को सस्ते पर ही बेचेगा, लोन देगा मार्केट में। और जब सस्ता लोन मिलता है तो ज्यादातर लोग वहां से पैसा उधार लेंगे, और पैसा ज्यादा लेंगे तो लोगों के पास में लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, पैसा ज्यादा आएगा तो उनकी डिमांड भी ज्यादा क्रिएट होगी, महंगाई बढ़ेगी। रेपो रेट के घट जाने से महंगाई बढ़ती है, जबकि रेपो रेट के बढ़ जाने से महंगाई घटती है। याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है महंगाई से।
तो हमारी आरबीआई इसे बनाती है। याद रखिएगा, रेपो रेट, जिसे पुनर्खरीद दर भी कहा जाता है। रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपर्चेज रेट, इज इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स pay when they borrow funds from the Reserve Bank of India to meet their short term funding requirements. शॉर्ट टर्म फंडिंग जो उन्हें चाहिए होती है उसी के बदले में लिया जाता है। आपको बता दें कि मिनिमम रुपया इसमें अगर कोई भी लेना चाहता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या एनबीएफसी हो, या आरबीआई का कोई भी क्लाइंट हो, वो कोई भी उधार लेगा तो कम से कम 5 करोड़ लेना अनिवार्य है। अगर उसे जरूरत 5 से कम की है तो वो पैसा रेपो रेट पर नहीं ले सकता। अदर नेम हमने आपको बता दिए हैं, इसे हम पॉलिसी रेट या रीपर्चेज रेट के नाम से भी जानते हैं। कोलेट्रल रखना जरूरी है, कोलेट्रल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, तो इसी का मॉनेटरी पॉलिसी का डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज उसे आप देख लीजिएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो बैंक रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, एसएलआर हो, एसडीएफ हो, या फिर ट्रिपल आर हो, रिवर्स रेपो रेट हो, या फिर सीआरआर हो, कैश रिजर्व रेशियो, सारे टूल्स आपको पता चल जाएंगे। इंपैक्ट क्या पड़ता है वो भी पता चल जाएगा। डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर बात करें रेपो रेट को कब शुरू किया गया, सन 2000 में एडी में शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई का क्लाइंट है, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, एनबीएफसी, ये सभी पैसा उधार ले सकते हैं। मुझे लगता है आपको रेपो रेट भली भांति समझ में आ गया है। इस तरह के और वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इसे शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा है कि हमारे डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम इसके अलावा आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा होगा कि वहां पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, चाहे करंट अफेयर आपका वीकली हो, मंथली हो, या कोई इंफॉर्मेशन हो, सारी वहीं प्रोवाइड होती है। डेली करंट अफेयर भी वहीं पर कराते हैं। आप जब भी सर्च करें @ लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, आपको चैनल दिख जाएगा, ये लोगो आपको मिलेगा, उसे ज्वाइन करिएगा। इस पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।